अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। आज है एपिसोड 2। सारी दोपहर मज़े से खर्राटे लेकर अपनी नींद पूरी करके लैला मैडम जैसे ही उठ के सहन में आई तो उसे देख कर जिन बेचारे का ही तरह निकल गया। वो जो कब से उसके उठ के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, इस्तग़फ़ार पढ़ के उसका हुलिया मुलाहिज़ा करने लगा। बिखरे हुए बाल, सांवले मुंह पर बालों से टपका हुआ किलो किलो तेल और फर्श पर रुलता हुआ दुपट्टा। उफ, ये तो बिल्कुल मेरी बहन लग रही है। तौबा तौबा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जिन ने अपना मुंह पीट लिया और खुद को हौसला देते हुए इश्क लड़ाने को तैयार हो गया और लैला के मुंह धोने पर खुदा का शुक्र अदा किया। इतनी देर में लैला का दूसरा आशिक नामुराद बाहर से आ गया। आइए महाराज, आपका ही इंतज़ार था। लैला बज़ाहिर मुस्कुराते हुए दांत पीसकर बोली। अरे डरो नहीं, पास आओ। नहीं, आप मारोगी। आदिल सहम कर आहिस्ता से आगे बढ़ता हुआ बोला। अरे इधर आओ, शेर बनो। लैला को मुस्कुराते देखकर आदिल को हौसला हुआ और लैला के पास आ गया। अरे ये क्या, मम्मी बचाओ। आदिल की समझ में ही नहीं आया कि कब रस्सी उसके पाँव के साथ लिपटी और कब उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली। जब तक होश आया तब तक वो नीम के दरख्त के साथ उल्टा लटक चुका था। इसकी हाय वाय सुनकर चाची भी बाहर आ गई थी। आय हाय कमबख्त मारी, क्यों मेरे मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ी है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? चाची जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में अपने ही दुपट्टे में उलझ कर धड़ाम से गिर पड़ी। लैला ने बेसाख्ता कहका लगाया और चाची को उठाने के लिए आगे बढ़ी। इतनी देर में हमसाई भी दीवार पर चढ़ गई लाइव शो देखने को। न तू किस खुशी में दीवार पे चढ़ के दांत निकाल रही है। चाची ने लैला को धोतड़ मारते हुए हमसाई की भी क्लास ली कि जो बेशर्मों की तरह हंस रही थी। अरे हाला, मैं तो लैला से बात करने आई हूँ, बस ये ज़रा फारिग हो जाए। वो लैला की तरफ देखकर आंख दबाकर बोली। सब समझती हूँ मैं तुम लोगों की चालाकियाँ। चाची का पारा हाई हुआ। अरे अम्मा, मुझे तो नीचे उतार ले, मर जाऊंगा तब तुम लोगों के मज़ाकरात ख़त्म होंगे। आदिल ने दुहाई दी, जिन खामोशी से ड्रामा एंजॉय कर रहा था। आय हाय मेरा बच्चा हादी, क्यों कमबख्त, क्यों लटकाया है मेरे बच्चे को? चाची, आपका बच्चा जवान हो गया है, इसके सर पर आशिकी का भूत चढ़ गया है। वो उतार रही हूँ। क्या मतलब? चाची ने बहुएं तानी। मतलब ये प्यारी चाची कि आपका ये चूचा बच्चा आशिकी करने चला है। मेरे पीछे लड़के को लगा दिया कि नज़र रखे मेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि मोहतरम आदिल को लैला से प्यार हो गया है और ये मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा है। हाय मैं मर गई। वाह कंजरा, ये क्या सुन रही हूँ? तुझे पता भी है ये आफत तुझसे 10 साल बड़ी है, और अगर छोटी भी होती तो मैं इसको कभी ना बहू बनाती। नहीं चाची, तेरा किक ना रहवे। 5 साल बड़ी हूँ मैं इससे। लैला जलकर बोली। अगर दोबारा तूने मुझे 10 साल बड़ी बोला तो कसम खाती हूँ तेरे इस चूचे से ही शादी करके सारी उम्र तेरे सीने पर मोंग दलूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दे, मेरी माँ, दोबारा नहीं बोलूँगी। चाची दहल कर बोली। हम अब आई ना लाइन पे। चल अब खुद ही बता दो अपने इस चूचे की सज़ा। अरे मैं कहती हूँ गर्म चिमटे से इसका पिछवाड़ा लाल कर मेरी बला से मेल चली। तू उतार इसकी आशिकी। चाची हाथ झाड़ के अंदर गई और चादर लेकर घर से निकल गई मोहल्ला फिरने। हाँ रांझा साहब, अब आपकी बारी है। लैला सचमुच चिमटा लेके आ गई। लैला, तुझे अल्लाह का वास्ता है ऐसा ना करना, मुझे माफ़ कर दे, तू तो मेरी बाजी है। आदिल चिमटा देखकर मिन्नतों पे आ गया। ना मेरा वीर, तुझे ऐसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इबरत कैसे पकड़ेंगे? और ये कह के धनाधन आदिल साहब की तशरीफ़ पे चिमटे लगने लगे। जिन तो ये देखकर हंसी से लूट फूट हो गया और पेट पकड़कर हंसता हुआ धड़ाम से दरख्त से नीचे आ गिरा। तो व्यूवर्स, आपको आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी आइंदा आने वाली स्टोरी का इंतज़ार कीजिएगा।